वेलकम टू बाबर हयात क्रिकेट शो। तो भाई आज से आईपीएल की शुरुआत हो रही है। क्या आईपीएल भी पीएसएल की तरह ही होगा? क्राउड का ठंडा ठंडा सा फीका फीका सा माहौल, ग्राफिक्स भी जैसे बुरे से पीएसएल में हैं और बड़ी बोरिंग सी पीएसएल हुई हुई है। तो क्या आईपीएल भी ऐसी होगी, हमें ऐसी ही शुरुआत देखने को मिलेगी? उस हवाले से बात करेंगे। उसके अलावा जो आज आईपीएल का मैच है, आईपीएल का मैच कौन जीतेगा भाई, स्क्वाड एनालिसिस मैंने किए नहीं है, पीएसएल में भी बिजी थे तो उस वजह से स्क्वाड एनालिसिस हो नहीं सके आईपीएल के। आई एम सॉरी, आप लोग बुरा नहीं मानना। तो आज से हम प्री मैच कर लिया करेंगे, पोस्ट मैच कर लिया करेंगे, ताकि आईपीएल को भी पीएसएल के साथ साथ थोड़ा टच किया जा सके। आज के मैच हैं जो बड़े इंपॉर्टेंट, उस हवाले से बात करेंगे। आरसीबी वर्सेस एसआरएच, आप लोगों के साथ अपनी प्रिडिक्शन शेयर करूंगा। और उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत घुस चुकी है। नसीम शाह मरियम नवाज वाला जो मामला है, बड़े लोग कह रहे हैं सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया नसीम शाह का, तो उस पर भी आप लोगों के साथ बात करेंगे। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कर देना। तो भाई स्ट्रेट अवे बात करते हैं कि नसीम शाह वाले मामले से शुरुआत कर लेते हैं कि भाई पाकिस्तान क्रिकेट में सियासत घुस चुकी है। इंडियन क्रिकेट में ऐसा नहीं होता यार, कभी हमने विराट कोहली को कुछ नहीं देखा ऐसी बात करते हुए, तो ये पाकिस्तानी प्लेयर क्यों ऐसी बात करते हैं? वैसे एक बात है, जब एशिया कप वाला मामला हुआ, विराट कोहली ने मुबारक नहीं दी। मतलब इंडिया जिस तरह से एशिया कप जीता है, तो विराट कोहली की हमें मुबारक उस पर नजर नहीं आई। ये बातें थोड़े थोड़े मुझे लगता है इंडियन खिलाड़ी भी सियासत करते हैं। जैसे विराट कोहली ने एशिया कप जीतने में वो हैंडशेक वाले मामले की वजह से मुबारकबाद नहीं दी, ये बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। रोहित शर्मा ने भी नहीं दी अभी जो पीछे एशिया कप जीते थे जंग के बाद। और फिर उसके बाद हम देखते हैं 2023 के वर्ल्ड कप में खबरें आ रही थी कि भाई इंडियन गवर्नमेंट जो है तो इस इंडियन किट को जो है ना ऑरेंज करना चाह रही है, तो विराट कोहली लोगों ने मना कर दिया कि जी शामी भी हमारे साथ खेलता है। ये सारा मामला तो कुछ ना कुछ तो सियासत वहां पर भी होती है। बट जो जो मामला नसीम शाह वाला हो गया है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गया। नसीम शाह ने ट्वीट कर दी, वाई यू ट्रीट हिम लाइक क्वीन, और फिर बदले में जाहिर सी बात है यार, आप गवर्नमेंट से पंगा तो नहीं ले सकते और आप सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर हो। और नसीम शाह की पुरानी वीडियोस भी चल रही हैं, जिस तरह से वो मुंह बना के मोहसिन नकवी से मिलता था। तो ये सारी चीजें हैं, हम देखते हैं पठानों में और कुछ लोगों में होता है कि ये जो है ना बहुत भरा होता है टुवर्ड्स गवर्नमेंट। हालांकि कोई ऐसी बात तो नहीं होती। अब आईपीएल हो रही है, जिस स्टेट में होगी वहां का इलेक्टेड सीएम आएगा। हालांकि वोट चोरी के इल्जाम तो हर जगह ही लगते रहते हैं, इंडिया में भी लगते हैं। तो अब क्या, किसी स्टेट का पीएम आए, सॉरी सीएम आए, तो वहां पे क्रिकेटर कोई ऐसे ट्वीट करते, तो ये दुनिया में कहीं पर भी नहीं होता। इस पे अच्छा किया है पीसीबी ने, शोकाज नोटिस जारी किया है। कोई फाइन होना चाहिए, पेनल्टी होनी चाहिए, अच्छी क्लियर कैटेगोरिकली वीडियो के साथ अपोलॉजी होनी चाहिए, क्विक होनी चाहिए, ताकि जो है ना इस तरह का बाकी क्रिकेटर्स इस तरह की हरकत ना करें और इन्हें इस हवाले से एक लेसन मिले। बहरहाल जी, ये तो मामला था आईपीएल का, सॉरी पीएसएल का मामला कह दो या पाकिस्तान क्रिकेट का मामला कह दो। जो दूसरा मामला है वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यार। आईपीएल का, आईपीएल की शुरुआत हो रही है आज से। ओपनिंग सेरेमनी आपको पता है नहीं हो रही। ओपनिंग सेरेमनी का बताया तो यही गया है कि वो जो आरसीबी के 11 लोग हुए थे, शहीद हुए थे, या मार्टर ही कह दो, हादसे में जो शहीद होते हैं उसे आप मार्टर ही कहते हो, मरना कहना मेरा हाल मुनासिब नहीं है। तो बड़ा दुखद सा लम्हा था, बड़ा मिसमैनेज सा हो गया। इसी वजह से अच्छा, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि जी वो स्टैम्प पैड की वजह से ये ओपनिंग सेरेमनी नहीं हो रही। मुझे आप बताओ, वर्ल्ड कप 2026 इंडिया जीता है, तो कहाँ है कोई विक्ट्री परेड हुई है, कोई सेरेमनी हुई है? नहीं हुई। उससे पहले चैंपियन ट्रॉफी जीते हैं, कोई सेरेमनी हुई है, परेड हुई है? नहीं हुई। फिर उससे पीछे जब जीते थे उस वक्त हुई थी, बट उसके बाद जो आरसीबी वाला मामला हुआ, तो भाई इंडिया में आबादी इतना ज्यादा है और जो लोकल सिक्योरिटी एजेंसीज के पास मामलात हैं वो उस लेवल के नहीं है कि वो क्राउड को मैनेज कर सकें। लाइक जैसे बड़े मुल्कों में होता है, चाइना, रशिया या अमेरिका या यूरोप में आप देखते हो वो प्रॉपर क्राउड कंट्रोल मैनेजमेंट होती है। तो इंडिया की पुलिस के पास उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सारी चीजें नहीं है। और इंडिया की आबादी भी एक्सट्रीम ज्यादा है, और जितनी आबादी ज्यादा है उस हिसाब से रिसोर्सेज नहीं है। तो जब वो रिसोर्सेज नहीं है तो इट शोज कि भाई वो स्टैम्पेड कंट्रोल नहीं कर सकते। और हम अक्सर देखते हैं इंडिया में स्टैम्पेड के इशू आते ही रहते हैं वीडियो में, लोगों के मरने के। तो ये बहुत वाइज डिसीजन है। ठीक है, इसको आरसीबी के उन लोगों के साथ जोड़ा गया है, बट स्टिल इट्स अ वाइज डिसीजन। जो कुछ भी कह लो, अपने पब्लिक की तरफ एक फेस सेविंग भी तो देनी पड़ती है, बट इट्स अ वाइज डिसीजन। और अब चलें छोड़ें, जो कुछ हो गया सो हो गया। आईपीएल हो रही है। अब मुझे ना आईपीएल के ग्राफिक्स देखने हैं। पीएसएल के ग्राफिक्स मुझे कुछ मजे के नहीं लगे।
और पीएसएल बड़ा ठंडा ठंडा सा लग रहा है। आईपीएल देखते हैं लोगों के साथ वो बज, वो क्राउड और वो सारा मामला, और फिर अब देखते हैं लोगों की कंप्लेंट्स आती है नहीं आती। जिस शहर में मैच होता है, समझें बेंगलोर में, वहाँ एलपीजी की शॉर्टेज, पेट्रोल की शॉर्टेज, या रेस्टोरेंट्स में खाना ना मिलना, जो छोटी मोटी हेयर एंड देयर हमें इंडिया से कंप्लेंट्स आती हैं। तो अब देखते हैं कि इंडिया का जो क्राउड आता है वो ये सारी कंप्लेंट्स अपने साथ करता है नहीं करता, कि जी गाड़ी है, पेट्रोल नहीं मिल रहा। तो ये सारे मामलात हमें एक दो दिन के अंदर समझ आ जाएंगे। उम्मीद है ऐसे मामलात नहीं रहेंगे। बाकी मसले मसाइल तो हर जगह चलते ही हैं। तो आप लोगों की कौन सी फेवरेट टीम है? नई किट्स आई हैं, कुछ प्लेयर्स अनअवेलेबल हैं, लाइक्स ऑफ पैट कमिंस और सो मच सो ऑन। नया ड्यू है संजू सैमसन का और ऋतुराज गायकवाड़ का मेरी टीम में, आयुष मात्रे भी है। तो आईपीएल में भी काफी सारी एक्साइटमेंट है। इंशाल्लाह पीएसएल के साथ साथ आईपीएल भी कवर करते रहेंगे। आप लोगों ने खफा नहीं होना, बुरा नहीं मानना कि पाकिस्तानी है, पीएसएल आई है तो इंडियन क्रिकेट को भूल गए। नहीं यार, इंशाल्लाह करते रहेंगे साथ साथ कवर। आप लोगों ने खफा नहीं होना, परेशान नहीं होना। बहरहाल जी, मैच पर बात करते हैं। मैच पर आप लोगों के साथ बात करते हैं। क्या लगता है आप लोगों को कौन जीत रहा है आज का मैच, एसआरएच वर्सेस आरसीबी? आपने देखा है भाई, ईशान किशन स्टैंडर्ड कैप्टन है। एक ईशान किशन और शुभमन गिल का वो क्लिप भी बड़ा मशहूर हो रहा है कि मैं पार्ट टाइम कप्तानों से बात नहीं करता। तो मचा हुआ है भाई आईपीएल का भी अच्छा माहौल, अच्छी हाइप बनी हुई है। स्क्वाड्स पर नजर दौड़ा लेते हैं थोड़ी आप लोगों के साथ। मैंने ऑक्शन के बाद ना आईपीएल के स्क्वाड्स को देखा नहीं है। आज मैं आईपीएल के स्क्वाड्स को देख रहा हूँ। तो रचिदत्त पाटेकर, जितेश शर्मा, विराट कोहली, साल, देवदत्त पटेकल, टिम डेविड, कुर्नल, शेफर्ड, भुवी, सयोश, जेकब जेकब डफी नई एंट्री, हेजलवुड भी सुना है वापस आ गए। राशिक, वेंकटेश अय्यर, मंगेश, विहान, विक्की सिंह, बैथल कॉक्स और जॉर्डन कॉक्स। जी जॉर्डन कॉक्स तो एक टाइम पे पीएसएल में भी था। जॉर्डन कॉक्स तो पीएसएल में भी फ्लॉप हो गया था। फील्डर अच्छा है, ये जॉर्डन कॉक्स कैसे रख लिया? ये तो बड़ा एवरेज सा प्लेयर है। स्वाम्पल, कनेश और ये सब चीजें। एंडी फ्लावर एक टाइम पे मुल्तान सुल्तान के कोच भी थे। पीएसएल की टीम में भी कोचिंग की हुई उन्होंने, तो वहां पर एंडी फ्लावर कोच हैं। तो अच्छा है जी, ये तो हो गया सारा मामला। ये अब एसआरएच का आप देखो, ईशान इज देयर, अभिषेक, ट्रेविस हेड, ये तीन का जो ड्यू है ना, यही बड़ा खतरनाक है। बाकी लिविंगस्टन, क्लासन, अंकित। क्लासन भी बड़ा अच्छा प्लेयर है यार, आईपीएल के अलावा इधर उधर कहीं दिखता नहीं है, तो इस वजह से देखने वाला होगा। अंकित, नीतीश रेड्डी, हर्षल पटेल, जयंक, हर्ष, ईशान, ईशान मलिंगा का भी सुना है एनओसी मिल गई है। शिवम मावी, समरन, ईशान, साहिल, कुमंडू, मैंडस, कार्स इज देयर, डेविड पाइन। ये कौन सा बॉलर ने लिया यार, डेविड पाइन। तो शकीबुल हुसैन और ये वो अंकित कुमार। तो वहां पर भी काफी सारी चीजें हैं, बाकी सारे मामलात हैं। तो बहरहाल जी, आप लोगों को क्या लगता है? मेरी प्रिडिक्शन तो आरसीबी की है यार। आरसीबी का होम ग्राउंड है चिन्ना स्वामी। तो अगर हैदराबाद का होम ग्राउंड होता, वहां पर बड़ी फ्लैट विकेट है, तो मैं दे देता एसआरएच की प्रिडिक्शन। तो मेरी प्रिडिक्शन है आरसीबी की। बड़े अच्छे मोमेंटम में डिफेंडिंग चैंपियन है, तो मोमेंटम भी उनके पास है, स्क्वाड कॉम्बिनेशन सारा कुछ उन्हें क्लियर है। तो मेरी प्रिडिक्शन तो आरसीबी की है। बाकी आप लोग बताओ, आप लोगों की क्या प्रिडिक्शन है? अपनी प्रिडिक्शन नीचे कमेंट में लाजमी शेयर करके बताना। इंशाल्लाह पोस्ट मैच में आप लोगों के साथ जुड़ेंगे कि किसने कैसी परफॉर्मेंस दिखाई। तब तक आप लोग अपनी राय का इजहार लाजमी नीचे कमेंट करके बताना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।